Hello students, welcome to Masters Concept Series. In the last lecture, we have studied about transport layer and UDP protocol. UDP protocol में हमने देखा था कि this is a unreliable protocol, connectionless protocol. Connectionless इसलिए है क्योंकि there is no any connection establishment mechanism in this protocol. Okay? और unreliable इसलिए है कि this protocol not give you any guarantee that your packet will be received at the रिसीवर एंड और नॉट. सी, जब भी कोई प्रोसेस मैसेज क्रिएट करता है, दिस इज माय एप्लीकेशन लेयर, ठीक है, एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन से हमारा मैसेज आता है ट्रांसपोर्ट लेयर में, दिस इज ट्रांसपोर्ट लेयर, और जो मैसेज आता है, ठीक है, this message is received in the transport layer. If this process will use UDP service, then इस मैसेज के साथ हमारा UDP का हेडर अपेंड हो जाएगा, और इस UDP हेडर अपेंड हो गया तो इसको हम कहते हैं सेगमेंट. देन अब हमें इस मैसेज को अक्रॉस द नेटवर्क सेंड करना है, तो इसके लिए नेटवर्क लेयर विल बी यूज्ड. नेटवर्क लेयर का हम यूज करेंगे जहां पे दिस इज डेटा फॉर नेटवर्क लेयर एंड दिस इज आईपी. ओके, ये नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल है, इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी. ओके, and this is called a datagram. This is called a datagram, and this datagram will traverse from one network to another network, और at the end it will reach to the receiver end. और जो भी particular process है, वो particular process हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हम पोर्ट नंबर के थ्रू आइडेंटिफाई करेंगे, बिकॉज यूडीपी प्रोटोकॉल में हमने देखा था कि 16 बिट का डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस होता है, और 16 बिट का सोर्स पोर्ट एड्रेस होता है. दिस इज सोर्स पोर्ट एड्रेस एंड दिस इज डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस. ओके, एंड दिस इज अदर फील्ड. मेन है कि हमारा पोर्ट नंबर को यूज करके ही हमारा पैकेट जो है पर्टिकुलर प्रोसेस को रिसीव हो जाता है, राइट. वी टॉक अबाउट टीसीपी कनेक्शन, और अगर मेरा प्रोसेस रिलायबल कनेक्शन की उसकी रिक्वायरमेंट है और रिलायबल सर्विस चाहता है, देन दे हैव टू यूज टीसीपी प्रोटोकॉल. ओके, दिस इंफॉर्मेशन आई हैव टेकन फ्रॉम दिस RFC 9293. This is updated RFC, you can go through it. Okay, so TCP provides connection oriented service as well as reliable in order byte stream service to applications. तो जो भी एप्लीकेशन TCP की सर्विस लेना चाहती है, तो they will get reliable service, means it's a guarantee that your packet will be received at the receiver end. ठीक है, क्योंकि अगर पैकेट लॉस भी हो जाता है, ठीक है, तो देयर आर सो मेनी फैसिलिटीज लाइक यू कैन रीट्रांसमिट द पैकेट. ओके, और कनेक्शन ओरिएंटेड है. बिफोर सेंडिंग एनी डेटा, बिफोर ट्रांसफरिंग एनी डेटा, देयर इज 3 स्टेप्स मैकेनिज्म विच इज कॉल्ड 3-way हैंडशेकिंग. वो पहले कनेक्शन स्टेब्लिश होता है, उसको हम कहते हैं लॉजिकल कनेक्शन. लॉजिकल कनेक्शन जब स्टेब्लिश हो जाता है, उसके बाद ही हमारा डेटा ट्रांसफर होता है, ठीक है. और इन ऑर्डर मीन्स जो भी जिस ऑर्डर में सेंडर ने डेटा सेंड किया है, इन द सेम ऑर्डर रिसीवर विल रिसीव दैट डेटा, एंड इट इज अ बाइट स्ट्रीम, इट विल गिव बाइट स्ट्रीम सर्विस टू एप्लीकेशंस. वेल, यूडीपी विल प्रोवाइड मैसेज ओरिएंटेड सर्विस, बट टीसीपी विल प्रोवाइड बाइट स्ट्रीम सर्विस एंड ईच बाइट हैविंग सीक्वेंस नंबर. ओके, and the application byte stream is conveyed over the network via TCP segments. जो भी byte stream हमें application layer से आ रहा है, that byte stream is converted into the TCP segment
ठीक है। विद ईच टीसीपी सेगमेंट सेंट एज एन इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी डेटाग्राम। जैसा हमने यूडीपी में देखा था कि अगर कोई भी मैसेज ट्रांसपोर्ट लेयर में आता है तो हम यूडीपी का हेडर अपेंड कर देते हैं और उसके बाद उसको अक्रॉस नेटवर्क सेंड करना है, देन वी विल अपेंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। इन द सिमिलर मैनर अगर कोई मैसेज बाइट स्ट्रीम में आ रहा है, जैसे मान लो दिस इज माय मैसेज, ओके, एंड दिस इज बाइट, वन बाइट, वन बाइट, वन बाइट, वन बाइट, आई एम कंसिडरिंग दिस वन बाइट, ठीक है। और जितने भी बाइट है उन सभी के लिए एक सीक्वेंस नंबर असाइन हो जाएगा। इसके लिए एक सीक्वेंस नंबर है, इसके लिए सीक्वेंस नंबर है, इसके लिए है, इसके लिए है, ठीक है। और जब भी ये बाइट स्ट्रीम ट्रांसपोर्ट लेयर में रिसीव होगा, देन वन टीसीपी सेगमेंट इज फॉर्म्ड, ठीक है, वन टीसीपी सेगमेंट इज फॉर्म्ड, और टीसीपी सेगमेंट फॉर्म होने के बाद we will append TCP header, and this segment is received in the network layer, okay, this is data for network layer, और network layer में ये है IP. Now this segment or this datagram is reliable because I am using TCP protocol in this datagram, okay. So TCP reliability consists of detecting packet losses. Reliability का क्या मतलब हुआ कि अगर पैकेट लॉस हो जाता है तो देन वी कैन डिटेक्ट, अगर कोई भी एरर आ जाता है देन यूजिंग चेकसम वी कैन डिटेक्ट द एरर, और अगर हमें ये करेक्ट करना है तो वाया रिट्रांसमिशन, क्योंकि अगर हमें डिटेक्ट हो गया कि यस दिस पैकेट इज लॉस्ट, देन वी कैन रिट्रांसमिट दैट पैकेट, ठीक है। और पैकेट को डिटेक्ट करना है अगर तो कि वो लॉस हो गया, उसका वो लॉस हो गया है, तो उस केस में सीक्वेंस नंबर इज हेल्पफुल, ओके, दैट वी विल सी इन द टीसीपी हेडर। एंड टीसीपी सपोर्ट्स यूनिकास्ट डिलीवरी ऑफ डेटा अनलाइक यूडीपी। टीसीपी बेसिकली यूज होता है पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन में, जिसमें से जैसे वन सेंडर है, वन रिसीवर है, और वन टू वन कम्युनिकेशन पॉसिबल यूडीपी, बट यूडीपी सपोर्ट्स मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट, टीसीपी विल नॉट सपोर्ट मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट, ओके। एंड डेटा फ्लो इज सपोर्टेड बाय डायरेक्शनली ओवर टीसीपी कम्युनिकेशन। टीसीपी कम्युनिकेशन में हम फुल ड्यूप्लेक्स यूज कर सकते हैं दो कंप्यूटर सिस्टम के बीच, ठीक है, मीन्स दोनों सेंडर रिसीवर कैन सेंड और रिसीव डेटा साइमल्टेनियसली, ओके। नाउ टीसीपी यूजेस पोर्ट नंबर्स टू आइडेंटिफाई एप्लीकेशन सर्विसेज एंड टू मल्टीप्लेक्स डिस्टिंक्ट फ्लोज बिटवीन होस्ट्स। मीन्स यहाँ पोर्ट नंबर का यूज होता है कि जैसे HTTP प्रोटोकॉल है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, आपका HTTP सर्वर है वो आपका एग्जीक्यूट हो रहा है 80 पोर्ट नंबर पे। अगर वेब ब्राउजर से हमें कोई पेज एक्सेस करना है देन वी विल सेंड रिक्वेस्ट ऑन 80 नंबर पोर्ट। तो यहाँ पे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एप्लीकेशन को, क्योंकि एक सिस्टम पे मल्टीपल एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होते हैं, टेलनेट एग्जीक्यूट हो सकते हैं, HTTP सर्वर एग्जीक्यूट हो सकता है। तो सब हर एप्लीकेशन के लिए डिफरेंट पोर्ट नंबर हम असाइन करते हैं ताकि जो भी रिक्वेस्ट आए वो आइडेंटिफाई कर सके कि हमें किस प्रोसेस को सर्विस देना है, ठीक है, ओके। सो दिस इज टीसीपी हेडर, और जो भी मैसेज मेरा प्रोसेस ट्रांसपोर्ट लेयर को सेंड करता है वो हम यही हेडर उस मैसेज में अपेंड कर देते हैं। तो इसको हम वन बाय वन, हर एक फील्ड को हम वन बाय वन डिस्क्राइब करते हैं। जैसे पहला है मेरा सोर्स पोर्ट एड्रेस। सोर्स पोर्ट एड्रेस है 16 बिट्स, क्योंकि जो भी प्रोसेस जिस सिस्टम से हम सेंडर एंड से अगर हम सेंड कर रहे हैं तो वो सोर्स पोर्ट एड्रेस होगा, और जिसको सेंड करना है हमको वो होगा मेरा डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस। और ये बेसिकली मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग के लिए यूज में आता है, ठीक है। इससे हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि विच सॉकेट वी हैव टू यूज, ठीक है।
तो और सॉकेट, इसको हम सॉकेट क्रिएट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। सॉकेट बेसिकली यूज होता है आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर के यूज से, ठीक है। सॉकेट विल बी क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ पोर्ट नंबर एंड आईपी एड्रेस, ठीक है, ओके। नाउ सेकंड है सीक्वेंस नंबर। सो व्हाट इज सीक्वेंस नंबर? सीक्वेंस नंबर बेसिकली 32 बिट्स का होता है, और जो भी प्रोसेस मैसेज क्रिएट करता है तो वो बाइट स्ट्रीम के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट लेयर को वो डेटा सेंड करता है, ठीक है। तो जो भी इंफॉर्मेशन होता है उसके हर बाइट को हम सीक्वेंस नंबर असाइन कर देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो दिस इज मैसेज, ये कोई मैसेज आया अपर लेयर से, तो ये मान लो वन बाइट है, दिस इज वन बाइट, दीज आर बाइट्स, 8 बिट, वन विल टेल 8 बिट। तो इसी तरह से तो ये जो वन बाइट है इसको हमने एक सीक्वेंस नंबर असाइन कर दिया, दिस इज असाइंड वन सीक्वेंस नंबर। तो इस तरह से हर बाइट को हमें सीक्वेंस नंबर असाइन करना होता है, और जो सीक्वेंस नंबर फील्ड है वो 32 बिट का होता है। तो 32 बिट का होता है, इसका मतलब हम नंबर ऑफ सीक्वेंस नंबर हम कितने कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? 2 टू द पावर 32, ठीक है। 2 टू द पावर 32 सीक्वेंस नंबर हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब मेरा अगर सीक्वेंस नंबर 0 से स्टार्ट होता है तो 2 टू द पावर 32 -1 तक जाएगा ये, और उसके बाद ये फिर से 0 पे आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं रैप राउंड, और जितनी देर में ये रिपीट हो जाता है उसको हम बोलते हैं रैप राउंड टाइम, रैप राउंड टाइम, ठीक है। तो इस पे बेस्ड काफ़ी एग्जांपल्स आते हैं, काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं गेट में। वेल, रैप अराउंड टाइम जो है वो डिपेंड करता है दो फील्ड पे। रैप अराउंड टाइम डिपेंड करता है, पहला है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सेगमेंट, ठीक है। जितने ज़्यादा सेगमेंट होंगे रैप अराउंड टाइम उतना ज़्यादा होगा, ओके। एंड रैप अराउंड टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बैंडविड्थ के। अगर बैंडविड्थ ज़्यादा होगा तो हम ज़्यादा स्पीड से हम डेटा सेंड कर पाएंगे, तो मेरा रैप अराउंड टाइम डिक्रीज घट जाएगा, बिकॉज नंबर ऑफ सेगमेंट हम ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज कर पाएंगे, ठीक है। जैसे अगर मान लो 100 Mbps से अगर हम डेटा सेंड कर रहे हैं तो मेरा रैप अराउंड टाइम क्या होगा? मीन्स मेरा जो है टोटल जितने भी सीक्वेंस नंबर हैं वो सारे कंज्यूम कितनी देर में हो जाएंगे? सी, दिस इज 100 Mbps, ये जो है बैंडविड्थ है मेरा, और 2 टू द पावर 32 दिस इज नंबर ऑफ बाइट्स, दिस इज नंबर ऑफ बाइट्स, इसको हम बिट में कन्वर्ट करते हैं, दिस इज 2 टू द पावर 38, ये हो गया हमारा नंबर ऑफ बिट्स, ठीक है। और मेरा जो लिंक है वो है 100 Mbps, मीन्स 1 मेगाबिट पर सेकेंड, तो 100 इंटू 10 टू द पावर 6 बिट्स can be traversed in 1 second. 1 bit can be traversed in 1 by 100 into 10 to the power 6, then 2 to the power 35 bits can be traversed in 2 to the power 35 divided by 100 into
10⁶ मीन्स इतना बिट इतना सेकेंड में मेरा डेटा कंज्यूम हो जाएगा, मेरा सेगमेंट कंज्यूम हो जाएगा, जो भी 0 से लेके 2⁻30 तक 32 तक था। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू है वो होगा 343.6 सेकेंड, और अगर हमको मिनट में देखना है तो अप्रॉक्स 5 पॉइंट समथिंग 5.7 मिनट इतना होगा। मीन्स 5.7 मिनट में मेरा जो है होल सेगमेंट होल सीक्वेंस नंबर कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो और सेकंड थिंग, नंबर ऑफ सेगमेंट अगर मेरा इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ सेगमेंट इंक्रीज होने से क्या होगा, ओवरहेड भी इंक्रीज होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा नंबर ऑफ सेगमेंट होगा इसका मतलब सेगमेंट का साइज हमको छोटा करना होगा। ठीक है, जितना कम सेगमेंट, छोटा सेगमेंट का साइज होगा, जैसे दिस इज माय बिगर सेगमेंट, इस सेगमेंट में मेरे पास नंबर ऑफ बाइट्स इतने हैं। ठीक है, 1 बाइट 2 3 4 5 6 7 8। अब हम चाहते हैं कि ये 8 है तो इससे हम 4 सेगमेंट बना लें, तो मेरा हर सेगमेंट में कितना बाइट हो जाएगा, हर सेगमेंट में 2 बाइट होगा। ठीक है, और हर सेगमेंट के लिए हमें हेडर अपेंड करना होगा। देन क्या होगा कि ओवरहेड इंक्रीज हो जाएगा अगर हम नंबर ऑफ सेगमेंट बढ़ाते हैं तो। ठीक है, और बैंडविड्थ के केस में क्या होता है कि बैंडविड्थ इंक्रीज होगा तो मेरा रैप अराउंड टाइम भी डिक्रीज हो जाएगा। अगर यहाँ 100 Mbps अगर 10 Mbps होता तो मेरा रैप अराउंड टाइम जो है वो इससे ज़्यादा आता। ठीक है, ओके। नाउ वी विल सी वन एग्जाम्पल ऑन सीक्वेंस नंबर। यहाँ हमारे पास एक होस्ट है, होस्ट इज सेंडिंग 1500 TCP पेलोड, 1500 बाइट TCP पेलोड। ओके, और यहाँ पे हमें मैक्सिमम पैकेट लाइफ टाइम दिया हुआ है विदाउट हैविंग द सीक्वेंस नंबर रैप अराउंड इज 120 सेकेंड। इसका मतलब अप टू 120 सेकेंड वी कैन कंज्यूम 0 से 2⁻32 बाइट्स। ओके, उसके बाद 120 सेकेंड के बाद ये रिपीट हो जाएगा, राइट। तो अगर 2⁻32 हम यूज कर सकते हैं विद इन 120 सेकेंड, तो दिस इज 2⁻32 बाइट्स। 1 बाइट को 1 सीक्वेंस नंबर, सेकेंड बाइट को भी 1 सीक्वेंस नंबर, थर्ड बाइट को भी 1 सीक्वेंस नंबर, देन देयर आर 2⁻32 बाइट्स। टोटल बाइट्स है 2⁻32, और जो टीसीपी सेंड कर रहा है वो जो पेलोड सेंड कर रहा है उसका साइज है 1500 बाइट्स। तो नंबर ऑफ पेलोड क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पेलोड हो जाएगा 2⁻32 डिवाइडेड बाय 1500। ओके, अब हमें देखना है कि हम जो 1500 बाइट पे टीसीपी पेलोड सेंड कर रहे हैं, अब हमें अक्रॉस द नेटवर्क सेंड करना है, राइट। तो हमें उसमें हेडर अपेंड करना होगा। तो हेडर कैसे अपेंड करेंगे, सी दिस इज माय पेलोड 1500 बाइट, इसके साथ हम एक टीसीपी का हेडर अपेंड करेंगे, दिस इज 20 बाइट। देन नेटवर्क लेयर का हेडर अपेंड करेंगे 20 बाइट। देन ईथरनेट का ओवरहेड अपेंड करेंगे 26 बाइट्स। ठीक है, टोटल कितना है 1566। नाउ नंबर ऑफ पेलोड गिवन है 2⁻32 बाई 1500, इससे हमें नंबर ऑफ पेलोड निकल गया। नाउ टोटल बाइट्स कितना है, टोटल बाइट 2⁻32 डिवाइडेड बाय 1500 मल्टीप्लाइड बाय 1566। ठीक है, अब हमें इतना बाइट 120 सेकेंड में सेंड करना होगा। ठीक है, इतना बाइट 120 सेकेंड में अगर हम सेंड कर पा रहे हैं, इन दैट केस वी कैन नॉट रैप अराउंड विद इन 120 सेकेंड। ओके, तो 120 सेकेंड में वी कैन ट्रांसफर
2 to the power 32 multiplied by 1566 divided by 1500 bytes. ओके 120 सेकेंड में, तो 1 सेकेंड में 2 to the power 32 multiplied by 1566 divided by 1500 into 1 by 120 सेकेंड. दिस इज बाइट्स. तो हमने बाइट्स पर सेकेंड में वैल्यू निकाल लिया. एंड दिस बाइट पर सेकेंड क्या होता है? बैंडविड्थ. और हमारा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द फास्टेस्ट लाइन स्पीड एट विच अ होस्ट कैन सेंड 1500 बाइट टीसीपी पेलोड. तो इसका मतलब दिस इज माई लिंक स्पीड. ओके, सो व्हेन यू विल कंप्यूट इट you will get 37.36 मेगाबाइट. ये मेरा जो है बैंडविड्थ हो जाएगा उस लिंक का. ओके, ठीक है. सो नाउ वी विल कम टू टीसीपी हेडर. तो हमने सीक्वेंस नंबर देखा. नाउ वी विल सी एक्नॉलेजमेंट नंबर. एक्नॉलेजमेंट नंबर इज ए 32 बिट नंबर and it indicate the next expected sequence number. और acknowledgement number यूज होता है रिसीवर एंड से. जब रिसीवर एंड सेंडर से कोई पैकेट रिसीव करता है देन ही विल सेंड अ एक्नॉलेजमेंट नंबर, और इससे वो सेंडर को इंडिकेट करता है कि यस योर पैकेट इज रिसीव्ड एंड नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग दिस सीक्वेंस नंबर. नाउ वी विल सी अ मैसेज इज क्रिएटेड बाय द प्रोसेस एंड दैट मैसेज इज सेंड इन द ट्रांसपोर्ट लेयर. और हम जानते हैं कि जितने भी बाइट्स हैं उनको हम सीक्वेंस नंबर असाइन करते हैं. ठीक है, 9, 10, 11, 12. ओके, जब ये ट्रांसपोर्ट लेयर में आता है तो इस मैसेज को चंक में डिवाइड किया जाता है, स्मॉल चंक में, और एवरी चंक के साथ हम ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर अपेंड कर देते हैं. यहां हम टीसीपी यूज कर रहे हैं तो टीसीपी का हेडर अपेंड कर देंगे. ठीक है, और हर बाइट के पास एक सेगमेंट नंबर होगा, एक सीक्वेंस नंबर होगा. सपोज मेरा जो सेगमेंट है उसका साइज है 4 बाइट. सपोज माय सेगमेंट साइज इज 4 बाइट. ओके, क्योंकि यहां 1 2 3 4 हमने 1 सेगमेंट में डाल दिया, सेकेंड में 5 6 7 8 एंड थर्ड में 9 10 11 12. नाउ आई हैव टू सेंड दिस सेगमेंट. ठीक है, तो मान लो होस्ट ए है और ये होस्ट बी है. ओके, तो होस्ट ए विल सेंड दिस सेगमेंट. दिस इज 1 2 3 4 और ये टीसीपी का हेडर है और इसके साथ आईपी का हेडर होगा. तो ये जो पार्ट जाएगा यहाँ 1 2 3 4 राइट. तो इसके लिए हमें, इस सेगमेंट के लिए हमें एक सीक्वेंस नंबर मेंशन करना होगा ताकि होस्ट बी को पता चले कि कौन सा पैकेट इसके पास आया है. राइट, तो इस सेगमेंट का सीक्वेंस नंबर हम कैसे डिफाइन करते हैं? जो भी फर्स्ट बाइट होगा इस सीक्वेंस नंबर में दैट इज कंसीडर्ड एज द सीक्वेंस नंबर ऑफ दिस सेगमेंट. तो इसका जो सीक्वेंस नंबर होगा ये वो होगा 1. ठीक है, नाउ दिस पैकेट इज रिसीव्ड हियर. तो होस्ट बी विल सेंड एक्नॉलेजमेंट. एक्नॉलेजमेंट में वो क्या देगा? एक्सपेक्टेड सीक्वेंस नंबर. एक्सपेक्टेड क्या है? दिस इज एक्नॉलेजमेंट. ठीक है, एक्नॉलेजमेंट वो दे रहा है सेकेंड सेगमेंट का फर्स्ट बाइट का जो सीक्वेंस नंबर है वो 5 है, वो होगा सेगमेंट का सीक्वेंस नंबर, तो ही विल गिव 5. ठीक है, नाउ द क्वेश्चन विल अराइजेस हाउ दिस होस्ट बी विल आइडेंटिफाई द एक्नॉलेजमेंट नंबर 5. मीन्स उसको होस्ट बी को कैसे पता चलेगा कि उसको 5 एक्नॉलेजमेंट देना है. 5 सीक्वेंस नंबर देने का मतलब हुआ कि
कि 5th बाइट उसको चाहिए। अप टू 4 बाइट तक उसने रिसीव कर लिया है, अब उसको 5th बाइट चाहिए। अब वो 5th बाइट कैसे उसको होस्ट बी को पता चलेगा, और इसने सेंड किया एक्नॉलेजमेंट 5 के लिए, तो इसके लिए होस्ट बी को पता होना चाहिए डेटा लेंथ क्या, पेलोड का लेंथ क्या है। जब पेलोड का लेंथ उसको पता चल जाएगा, तो पेलोड का लेंथ पता चल, जैसे उसको पता है कि अगर पता चल जाए कि इसका साइज है 1 2 3 4, तो हमें नेक्स्ट 5 भेजना है। अब ये 1 2 3 4 वो कैसे पता करेगा, वो उसको पता करना होगा टीसीपी हेडर पे जाके, बट टीसीपी हेडर पे डेटा लेंथ मेंशन नहीं है, ठीक है। देन होस्ट बी में जब एंटर करेगा मेरा पैकेट, देन दैट पैकेट विल गो थ्रू नेटवर्क लेयर, और नेटवर्क लेयर के आईपी हेडर में हमारे पास टोटल लेंथ का इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है। और टोटल लेंथ का जो इंफॉर्मेशन है, उस टोटल लेंथ से क्या करेगा वो, उस टोटल लेंथ से टीसीपी का हेडर माइनस आईपी का हेडर, ये दोनों रिड्यूस कर लेगा, ठीक है। देन ही विल गेट this payload length, okay, see this is payload 1 2 3 4, ये मेरा TCP appended है, this is my IP, total length given है, this is 20 bytes 20 bytes, और ये टोटल लेंथ हमें पता है। तो इस टोटल में से मान लो x है, तो x माइनस अगर हम 40 करते हैं, देन वी विल गेट दिस लेंथ इन बाइट, और इस बाइट अगर नंबर ऑफ बाइट हमें पता चल गया, तो हमें पता चलेगा कि नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर क्या होना चाहिए। तो दिस वे होस्ट बी विल सेंड एक्नॉलेजमेंट टू सेंडर, ओके, राइट। नाउ सेकेंड इज हेडर लेंथ। सो व्हाट इज हेडर लेंथ? बेसिकली हेडर लेंथ बताता है कि हमारा जो डेटा है वो किस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, ओके। हेडर लेंथ इज ए 4-bit नंबर, और ये जो नंबर है ये बता रहा है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ 32-bit फील्ड इन दिस टीसीपी हेडर, मींस हाउ मेनी वर्ड्स जिसका साइज 32-bit है वो इस टीसीपी हेडर में अवेलेबल है। जैसे दिस इज 32-bit, दिस पार्ट यहां से लेके यहां तक, बिकॉज दिस इज 16, दिस इज 16 मीन्स 32, ये फील्ड भी मेरा 32 है, ये फील्ड भी 32 है। तो यहां से लेके यहां तक जो है मैंडेटरी फील्ड है किसी भी टीसीपी हेडर के लिए, तो एटलीस्ट ये फील्ड होना चाहिए। तो इसका मतलब हाउ मेनी वर्ड्स कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं इसमें 32-bit के, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, मीन्स 5 32-bit word is present in this TCP header, ठीक है। तो इसका जो मिनिमम साइज होगा वो क्या होगा 5, ठीक है। और ये जो मेरा ऑप्शन फील्ड है, दिस इज ऑप्शनल, जो भी फील्ड इस TCP हेडर में नहीं है और अगर हमें रिक्वायरमेंट है उसकी, देन वी विल यूज दैट फील्ड इन द ऑप्शन। जैसे टाइम स्टैम्प इज नॉट यूज्ड इन दिस TCP हेडर, अगर हमें रिक्वायरमेंट होती है देन वी कैन यूज दिस, वो टाइम स्टैम्प हम इस ऑप्शन में यूज कर सकते हैं। और डेटा जो है वो प्रोसेस जो भी क्रिएट करता है मैसेज और उसको टीसीपी की सर्विसेज चाहिए, देन दैट मैसेज इज अपेंडेड विथ टीसीपी हेडर, ओके। तो एटलीस्ट ये इतना पार्ट 5 फील्ड्स मींस 532-bit वर्ड इज रिक्वायर्ड, ओके। तो अगर हेडर लेंथ 4 बिट्स है और मिनिमम हमको चाहिए 32-bit वर्ड, तो हेडर लेंथ है मेरा 4 बिट्स का, तो मिनिमम वैल्यू इसका क्या होगा 5 और इसका मैक्सिमम क्या होगा 1111, इसका मतलब 15, ओके। और ये हेडर लेंथ क्या बताता है, हेडर का लेंथ, राइट। इसमें मेरा डेटा पार्ट इंक्लूडेड नहीं रहेगा, तो इसका मतलब है कि मेरा जो ऑप्शन फील्ड है, दिस ऑप्शन फील्ड कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 40 बाइट्स, क्योंकि अगर मेरा ऑप्शन फील्ड 0 होता है तो इसमें सिर्फ हेडर का जो साइज होगा वो 20 बाइट्स का ही होगा,
कैसे? सी दिस इज 532 बिट वर्ड है, तो 532 बिट वर्ड है तो 5 इंटू 32 और डिवाइडेड बाय, इसको हमें बाइट में कन्वर्ट करना है, 8 मीन्स 20 बाइट्स। इसका मतलब मिनिमम 20 बाइट्स का हेडर होना जरूरी है टीसीपी में, और मैक्सिमम कितना हो सकता है? 15 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 8 मीन्स 60। जो डिफरेंस कितना है? 40 बाइट्स का। तो 40 बाइट जो है असाइन हो जाएगा ऑप्शनल फील्ड को, कि 40 बाइट्स तक हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, ओके। नाउ दिस 4 bits is used for future use. Currently we are not discussing here. और there are some flags, means 1 2 3 4 5 6 7 8 8 flags are given, जिसमें fin, sin and reset, these 3 flags are used for connection management। क्योंकि हम जानते हैं कि टीसीपी में कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है, तो हमें उसको इस्टेब्लिश करने के लिए हमें कुछ कंट्रोल मैसेजेस चाहिए, तो दैट दिस वी विल यूज, एंड दिस इज एक्नॉलेजमेंट, दिस पार्ट, दिस इज ऑल्सो यूज फॉर कनेक्शन मैनेजमेंट। ओके, देर आर पुश एंड अर्जेंट फ्लैग ऑल्सो गिवन हियर, अर्जेंट फ्लैग एंड पुश फ्लैग इज ऑल्सो गिवन हियर। दिस इज यूज फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, जो कि हम कमिंग स्लाइड में देखेंगे। ओके, and CWC and EC used for congestion control, we will see in the next lecture. Now another field is window size. This window size is used by the receiver. Receiver will advertise the window size, जो कि sender के पास वो information जाता है कि this is the minimum buffer size और receiver buffer size, और इससे ज़्यादा हमें पैकेट सेंड नहीं करना है, अदरवाइज बफर ओवरफ्लो हो जाएगा। तो ये फीचर जो है फ्लो कंट्रोल के लिए काफ़ी यूजफुल है, राइट। देन चेकसम इज यूज फॉर एरर डिटेक्शन। देन अर्जेंट पॉइंटर यूजफुल तभी होगा जब मेरा अर्जेंट फ्लैग इनेबल होगा, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। एंड दिस बोथ फील्ड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ओके, ठीक है। नाउ वी विल सी टीसीपी फ्लो कंट्रोल। सपोज दिस इज माय रिसीवर एंड, okay, and this is application layer, and this is socket, जो भी प्रोसेस डेटा रीड करेगा इस सॉकेट बफर से रीड करेगा, राइट। देन दिस इज ट्रांसपोर्ट लेयर, दिस इज ट्रांसपोर्ट लेयर, दिस इज नेटवर्क लेयर, दिस इज नेटवर्क लेयर। ओके, तो जो भी पैकेट नेटवर्क लेयर पे रिसीव होता है, दैट पैकेट इज ट्रांसफर टू द ट्रांसपोर्ट लेयर, एंड दैट डेटा इज राइट इनटू द सॉकेट, और सॉकेट से जो भी पर्टिकुलर प्रोसेस है, दैट प्रोसेस विल रीड दैट डेटा। सपोज द स्पीड टू सेंडिंग द डेटा फ्रॉम नेटवर्क लेयर टू ट्रांसपोर्ट लेयर इज मोर देन द स्पीड टू रिसीविंग दिस डेटा or the reading the data by the process is lower। तो इस केस में क्या होगा, अगर जिस स्पीड से हमारा डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर में रिसीव हो रहा है और राइट हो रहा है, उस स्पीड से अगर प्रोसेस उस डेटा को रीड नहीं कर पा रहा है, उस केस में क्या होगा, मेरा पैकेट लॉस होगा, डेटा लॉस होगा। ठीक है, प्रोसेस विल नॉट प्रॉपरली रीड द डेटा फ्रॉम सॉकेट बफर। तो इस स्पीड को हैंडल करने के लिए, या इस स्पीड मिसमैच को बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर हैंडल करने के लिए, वी नीड टीसीपी फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म। इस टीसीपी फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म में क्या होता है, वी यूज विंडो साइज। रिसीवर एंड से में हम विंडो साइज फील्ड का यूज करते हैं। उस विंडो साइज फील्ड में क्या होता है, सी दिस इज माय रिसीव बफर। इस रिसीव बफर में मेरा डेटा रिसीव होता है। दिस इज बफर डेटा, मीन्स ऑलरेडी दिस मच डेटा इज रिसीव्ड, और दिस इज फ्री बफरिंग स्पेस, और इतना स्पेस मेरे पास बचा हुआ है। ठीक है, तो ये जितना मेरे पास अभी है रिमेनिंग, उतना स्पेस वी एडवर्टाइज करते हैं हम
receiver will advertise that much space to the sender side. तो सेंडर जो है वो विंडो साइज के अकॉर्डिंग ही डेटा ट्रांसमिट करता है उस रिसीवर एंड को, और रिसीवर एंड पे हम फ्लो कंट्रोल कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ टीसीपी. ओके, सो रिसीवर कंट्रोल सेंडर, यहाँ पे रिसीवर यहाँ पे सेंडर को कंट्रोल करता है. सो सेंडर वोंट ओवरफ्लो रिसीवर्स बफर बाय ट्रांसमिटिंग डेटा. ठीक है. सो बिफोर ट्रांसफरिंग एनी डेटा फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर और क्लाइंट टू सर्वर, वी नीड टू इस्टेब्लिश अ कनेक्शन बिटवीन बोथ डिवाइस. तो इसके लिए हम 3 स्टेप्स का यूज करते हैं विच इज कॉल्ड 3-वे हैंडशेकिंग. इसमें क्या होता है कि दिस इज माय होस्ट 1 एंड दिस इज होस्ट 2. मेरे पास 2 होस्ट है, इन दोनों के बीच हमें कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कराना है, कनेक्शन इस्टेब्लिश कराना है. देन फर्स्ट होस्ट विल सेंड अ सिन सेगमेंट. ये सिंक्रोनाइजेशन के पर्पस के लिए हम ये मैसेज एक्सचेंज करते हैं. ठीक है. तो दिस इज सीक्वेंस नंबर ऑफ दिस सेगमेंट. इस सेगमेंट में मेरे पास कोई डेटा नहीं है. ठीक है. तो ये बेसिकली कंट्रोल मैसेज है जो कि हमने फ्लैग में देखा था, टीसीपी हेडर में देखा था, जिसमें हमने सिन फ्लैग देखा था. व्हेन दिस सिन फ्लैग इज इनेबल्ड, इसका मतलब वी आर सेंडिंग सिन सेगमेंट और इसका सीक्वेंस नंबर है x. ठीक है. When this sequence number is received at host 2, then host 2 will send acknowledgement with their SYN packet. Host 2 will send sequence number y because he is also sending SYN packet. Okay? और साथ ही acknowledgement भी भेज रहा है next expected sequence number. See, this is x, then this is x plus 1. और ये भेज रहा है SYN packet means he is sending SYN packet with acknowledgement. ओके. तो इसके रिप्लाई में होस्ट ए विल सेंड एक्नॉलेजमेंट. तो इसने भेजा सीक्वेंस नंबर x प्लस 1 बिकॉज एक्नॉलेजमेंट आया है इसके पास x प्लस 1 का, और सीक्वेंस नंबर y इसने भेजा था. तो अब जो ये नेक्स्ट एक्नॉलेजमेंट के लिए रिक्वेस्ट करेगा होस्ट 2 से वो होगा y प्लस 1. एंड दिस इज control message acknowledgement, and acknowledgement segment will not consume sequence number. तो उसके बाद जो डेटा आएगा, डेटा हम सेंड करेंगे, उस डेटा का सीक्वेंस नंबर x प्लस 1 होगा. ठीक है. और जो भी एक्नॉलेजमेंट y प्लस 1 भेजेंगे बिकॉज यहां पे हमको सीक्वेंस नंबर y आया था. ठीक है. और दिस इज कंट्रोल एक् एंड डेटा. डेटा के साथ हम एक्नॉलेजमेंट अपेंड करके होस्ट 2 को सेंड कर देंगे. ठीक है. दिस इज 3-वे हैंडशेकिंग. और इस कनेक्शन स्टेब्लिश होने के बाद हमारा डेटा ट्रांसफर स्टार्ट हो जाएगा 4th स्टेप में. ओके. बट समटाइम्स क्या होता है कि ड्यूरिंग कनेक्शन स्टेब्लिशमेंट ओल्ड डुप्लीकेट सिंक्रोनाइजेशन सेगमेंट ऑल्सो रिसीव्ड बाय द रिसीवर एंड. तो उस सिचुएशन को हमको कैसे हैंडल करना है कि व्हेन कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट इज गोइंग ऑन, मतलब कि जब हम सिन पैकेट को भेजते हैं सिंक्रोनाइजेशन पर्पस के लिए, तो सिंक्रोनाइजेशन के लिए हम अगर भेजते हैं तो यहाँ क्या होता है, दिस इज सीक्वेंस नंबर और दिस इज सिन पैकेट. ओके. दिस सिन पैकेट इज रिसीव्ड एट दिस एंड. फिर एक डुप्लीकेट पैकेट जनरेट होता है जो कि रिसीवर एंड को रिसीव हो जाता है. राइट. इसका सीक्वेंस नंबर है z. दिस इज ऑल्सो सिन पैकेट. व्हेन दिस रिसीवर विल गेट दिस पैकेट, देन रिसीवर डोंट नो व्हाट टू डू, ही विल जस्ट रिस्पॉन्ड. इसका जो रिस्पॉन्ड देगा वो इसने अपना सीक्वेंस नंबर p सेंड किया, देन सीक्वेंस नंबर z है तो एक्नॉलेजमेंट इसने z प्लस 1 सेंड किया, एंड दिस इज सिन प्लस एक्, जो जनरली हम 3-वे हैंडशेक में देखते हैं. सिन पैकेट इसने सेंड किया विद एक्नॉलेजमेंट. व्हेन दिस मैसेज रिसीव्ड एट द होस्ट 1, तो इसके रिस्पॉन्स में ही विल सेंड सीक्वेंस नंबर, जो भी एक्नॉलेजमेंट था z प्लस 1, तो दिस इज z बेसिकली z प्लस 1 एंड
रीसेट। सो इस सीक्वेंस नंबर से जो कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहा है दैट कनेक्शन इज रीसेट बाय होस्ट 1, ठीक है, दिस इज होस्ट 1 एंड दिस इज होस्ट 2, राइट। सो जब ये कनेक्शन, ओल्ड कनेक्शन जब रीसेट हो गया, देन होस्ट 2 विल रिप्लाई दिस SYN सेगमेंट्स क्वेरी, ओके। तो यहाँ क्या किया इसने, सिंक्रोनाइजेशन सेगमेंट भेजा इसने जिसका सीक्वेंस नंबर y है, और एक्नॉलेजमेंट भेजा इसने x+1 का, दिस इज x, तो इसने x+1 भेजा, मीन्स SYN पैकेट, SYN सेगमेंट विद एक्नॉलेजमेंट, एंड उसके रिप्लाई में होस्ट 1 विल सेंड x+1, दिस इज x+1 एंड दिस इज सीक्वेंस y, तो ये एक्नॉलेजमेंट भेजेगा y+1 एंड दिस इज एक्नॉलेजमेंट, दिस सेगमेंट जो है वो एक्नॉलेजमेंट के लिए, सो ही विल नॉट कंज्यूम एनी सीक्वेंस नंबर, तो जो फर्दर जो हम डेटा सेंड करेंगे उसका भी सीक्वेंस नंबर x+1 ही होगा। एक्नॉलेजमेंट अगर हम अपेंड करके भेजना है देन एक् y+1 कंट्रोल एक् एंड डेटा, ओके। दिस वे वी कैन रिकवर फ्रॉम ओल्ड डुप्लीकेट SYN। और कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट के बाद हमको टर्मिनेट करना होता है, राइट। तो हमें जैसे ये क्लाइंट है मेरा, क्लाइंट ने कनेक्शन एस्टेब्लिश किया था सर्वर के साथ सपोज, या होस्ट 1 होस्ट 2 कोई भी कुछ भी लिख सकते हैं, देन ही विल सेंड सीक्वेंस नंबर x, और ये सीक्वेंस नंबर x कहाँ से आया, बेसिकली जो लास्ट डेटा जो उसने सेंड किया होगा, सेम सीक्वेंस नंबर उस सेगमेंट का जो सीक्वेंस नंबर होगा, सेम सीक्वेंस नंबर हम इस कंट्रोल मैसेज में रेप्लिकेट करेंगे। तो इससे पहले इसने डेटा सेंड किया होगा जो जिसका सीक्वेंस नंबर x होगा, ठीक है। सेम सीक्वेंस नंबर हम यहाँ भी यूज करेंगे, और इसका एक्नॉलेजमेंट y जो कि सेम जो प्रीवियस डेटा है उसी के अकॉर्डिंग, बट वी आर यूजिंग फिन एंड एक्। फिन का मतलब हुआ कि नाउ आई डोंट हैव एनी पैकेट, सो आई वांट टू टर्मिनेट द कनेक्शन एंड विद एक्नॉलेजमेंट ही हैज सेंड। तो इसके पास, सर्वर के पास जो क्लोज वेट का रिक्वेस्ट आ गया, देन ही विल रिस्पॉन्ड। रिस्पॉन्ड में क्या होगा, एक् y है तो सीक्वेंस नंबर y, सीक्वेंस नंबर x है तो एक् x+1, he will send control message acknowledgement and finally he will close their connection. फिर सर्वर will again send message जहाँ पे fin and एक् he has sent, जो कि क्लाइंट ने सेंड किया था स्टार्टिंग में। तो fin एक् जहाँ पे सीक्वेंस नंबर y, देन एक्नॉलेजमेंट x+1, और सिमिलरली क्लाइंट ऑल्सो रिस्पॉन्ड जैसा कि सर्वर ने अपने सेकेंड स्टेप में किया था, सीक्वेंस नंबर x+1, एक्नॉलेजमेंट y+1, और दिस इज कंट्रोल मैसेज एंड फाइनली क्लोज्ड, ओके। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्लाइंट ने बोला कि आई डोंट हैव एनी डेटा, सो आई नीड टर्मिनेशन, कनेक्शन टर्मिनेशन, देन सर्वर विल रिस्पॉन्ड एंड ही हैज क्लोज्ड, बट सर्वर अगेन सेंड मैसेज आई वांट to close the connection, then client also send acknowledgement, okay, I'm going to close, so both and will be closed. This way connection termination occurred, okay. So well students, we have completed our TCP lecture. In next lecture we will see congestion control, okay, and you can see our next lectures also. So I am going to close today's session. Thank you.